हाय हेलो सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत मैं यू आर द प्लेसिबो के एक पावरफुल सेंटेंस से करती हूँ कि यू एंड एवरी अदर ह्यूमन बींग्स आर शेपिंग योर ब्रेन एंड बॉडी बाय द थॉट्स यू थिंक, इमोशंस यू फील, the intentions you hold and the transcendental states you experience। यानी हम सब अपने ब्रेन एंड बॉडी का निर्माण कर रहे हैं अपनी सोच से, अपने इमोशन से, अपने इंटेंशन से कि हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, एंड ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंस यानी कि यूनिवर्स का हमारे साथ कैसा रिलेशंस है। ये चार चीज़ें हमारे लाइफ को डिसाइड करती हैं। एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। देन फॉरगिवनेस हमारे लाइफ को सेल्फ हीलिंग के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एंगर, रिवेंज ये बिल्कुल ही ऐसे ही है कि हम एक आग का गोला अपने हाथ में लिए हुए हैं कि सामने वाला आए और हम उसके मुंह पर डाल दें तो उससे तो बाद में नुकसान पहुंचेगा। तब तक जब तक हम इसे होल्ड किए हुए हैं हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज का ये मेडिटेशन उस से पूरी तरह से आज़ाद कर देगा, हमें एक नई शांति और एक नया आनंद देगा। तो किसी भी मेडिटेशन की शुरुआत हम डीप ब्रीदिंग से करते हैं। मैं बता चुकी हूँ कि डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं इट्स लाइक कि एक एनर्जी का ट्रांसफ़र जब हम अपने रूट चक्र से अपने क्राउन चक्र तक करते हैं तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है, फ्लो होता है फ्रॉम हमारे स्पाइनल कॉर्ड टू आवर ब्रेन, जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बिल्कुल इस तरह है कि हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। हम सब ने पढ़ा है मैग्नेट में, ग्रेविटेशन में कि इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो कि ऐसे अंदर जाती हैं एंड ऐसे ही। तो आप जब डीप ब्रीदिंग करें तो ऐसे ही इमेजिन करें कि एक इमेजिनरी फ्लो हो रहा है एनर्जी का फ्रॉम लोअर टू टॉप एंड देन आपको ऐसे ऐसे चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइंस बनानी है। यानी जब डीप ब्रीथ करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड देन ऐसे नीचे आना है एंड देन एक लूप बनाना है। इससे आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी का स्ट्रॉन्ग होता है देन वी बिकम अ मैग्नेट ऑफ एनीथिंग, मनी, रिलेशन एट्सेट्रा, एनीथिंग। असल पर्पस वी आर ऑल एनर्जी। तो हमारा पर्पस है एनर्जी को अपलिफ्ट करना, एनर्जी लेवल को बढ़ाना। तो आज की मेडिटेशन पूरी तरह से एनर्जी लेवल को, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो अनफॉरगिवनेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसे जब हम रिलीज कर देंगे वी आर फ्री नाउ और आप अपने अंदर एक नया जॉय और एक नया आनंद को फील करेंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ। हुजूर पीस बी अपॉन हिम के बारे में सब ने सुन रखा है कि वो किसी रास्ते से गुजरते थे और कोई ऊपर से उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था। वो बस कूड़ा फेंककर मुस्कुराते थे और आगे बढ़ जाते थे। इसके बारे में कहा गया है कि आगे बढ़ जाते थे कपड़े आप अपने झाड़ कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़े अपने झाड़ कर मुस्कुराते थे, फ़कत आगे बढ़ जाते थे कपड़े आप अपने झाड़ कर। उन्होंने अपना रास्ता भी नहीं बदला, उसी रास्ते से वो रोज़ गुजरते और जब कूड़ा उनके ऊपर कोई फेंकता वो उसे झाड़ कर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। रास्ता बदलने का मतलब होता एक नेगेटिविटी कि इधर कोई है जो कूड़ा फेंकता है तो वो उसी रास्ते से कंटिन्यूस जाते थे। एंड एक दिन जब उनके ऊपर कूड़ा नहीं गिरा एंड देन उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है आज कूड़ा नहीं फेंका, क्यों? एनीथिंग मीन्स आपकी तबीयत तो ठीक है, उनकी खैरियत पूछी। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे साथ कोई भी अगर कुछ
हमारे अकॉर्डिंग रॉन्ग कर रहा है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मे भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण वो हमारे साथ ऐसा कर रही है या कर रही है। एंड करुणा एंड दयालुता की भावना से फॉरगिव करना चाहिए। तो अपने अंदर हम जो भी होल्ड किए हुए हैं ग्रजेस को, अनफॉरगिवनेस को, आज पूरी तरह से हम रिलीज़ करेंगे। तो सबसे पहले किसी शांत जगह पे बैठ जाएं एंड मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 20 से 25 मिनट तक आप बिल्कुल भी शांत जगह पे हों। इस ध्यान के बाद एक आनंद महसूस करेंगे आप। टेक अ डीप ब्रेथ आउट, अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट स्लोली। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की इनफाइनाइट एनर्जी जो कि पावर से, शक्ति से भरी हुई है, उसे हम इनहेल कर रहे हैं और एनर्जी का एक ऑरा हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। एंड नाउ इमेजिन करें कि जब हम कभी हमारे यहाँ कोई भी चाहे हज पे जाता है या किसी रिलीजियस जर्नी पे जाता है, किसी रिलीजियस जर्नी पे विज़िट करने जाते हैं, तो लोग आते हैं, मिलते हैं एंड नॉर्मली वो आपस में अपने गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं। तो आज आप इमेजिन करें कि आप अपने घर में हैं, एक जश्न का माहौल है और लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि लोग हज पे जाते हैं, किसी रिलीजियस जर्नी पे जाते हैं, तो वो इस इंटेंशंस के साथ जाते हैं कि अपने सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों से, सारे जान पहचान वालों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। और लोग भी इस इंटेंशन से आते हैं कि ऑल कर्मा को रिलीज़ करके और वो अपने आपस में जो भी एक नेगेटिव एनर्जी की एक डोर है उसे रिलीज़ करके, आज़ाद करके ही कोई रिलीजियस जर्नी पे जाता है। और जब वहाँ से आता है तो इस इंटेंशन के साथ आते हैं या आती हैं कि अब हम बिल्कुल भी इतने प्योर हो चुके हैं जैसे कि एक बच्चा होता है। इसी तरह से आज का ये जश्न पूरी तरह से एक फॉरगिवनेस का जश्न है। इमेजिन करें हर उस इंसान को जिनके लिए आपके दिल में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी अनफॉरगिवनेस है, कोई भी गिल्ट है, कोई भी ऐसी भावना है कि आप उसके लिए या उनके लिए कुछ बुरा फील करते आए हैं, तो उन सारे लोगों को अपने सामने, अपने घर में इमेजिन करें कि लोग आ रहे हैं, आपसे हैंडशेक कर रहे हैं एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉरगिवनेस। एंड इस वक्त आपको अगर रोना आता है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स आती है, कोई ऐसी भावना आती है कि मैं इस इंसान को माफ़ नहीं कर सकती या कर सकता, इसने मेरे साथ कभी किसी ज़माने में या किसी टाइम में इसने मेरे साथ कोई ऐसी हरकत की जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आज ये मौका है, आज ये एक फेस्टिवल है जहाँ पर लोग आपसे फॉरगिवनेस के लिए आए हैं और हर उस इंसान के लिए दिल में एक करुणा की, एक दयालुता की भावना को रखते हुए आप उस इंसान को पूरी तरह से माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान आज आपसे अपनी गलतियों के लिए, हर उस एक्ट के लिए जब कभी उसने आपका दिल दुखाया, उसके लिए ही और शी इज़ आस्किंग फॉरगिवनेस। और क्योंकि यूनिवर्स भी हमारा गॉड, अल्लाह
जिसे भी आप मानते हैं वो हमारी हर गलतियों को माफ़ करता है। तो इस तरह से माफ़ करना हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी है, हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हर किसी को माफ़ करना। यूनिवर्स ने हमें एक प्योर सोल बना के भेजा है और हम उसे अनफॉरगिवनेस, ग्रजेस, गिल्ट रख के हम उस सोल को इम्प्योर नहीं कर सकते। तो आज वो दिन है जब हम अपने आत्मा को, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को पूरी तरह से पाक, साफ और शुद्ध बनाएंगे, प्योर बनाएंगे। आज से हम फिर से वैसे ही प्योर सोल हैं, प्योर हैं जैसे कि बनाकर यूनिवर्स ने हमें भेजा था। हमें यूनिवर्स ने, जब हम दुनिया में आए थे, हम बिल्कुल एक प्योर थे, बिल्कुल शुद्ध थे, वैसे ही और हम फिर से पूरी तरह से प्योर होने जा रहे हैं। क्योंकि ये नेगेटिव भावना, ये अनफॉरगिवनेस, ये ग्रजेस, ये गिल्ट, ये रिवेंज, ये नेगेटिव भावना ने हमारे सोल को इम्प्योर बना दिया है। तो आज ये मौका है कि इस मौके पर सारे लोग आए हैं जिनके लिए, और ख़ास कर उन लोगों के फेस को, उन लोगों के जेस्चर को आप अपने सामने इमेजिन करें कि वो सारे लोग आपके आसपास हैं एंड दे आर आस्किंग फॉरगिवनेस एंड यू आर ऑल्सो आस्किंग फॉरगिवनेस टू देम, बिकॉज कोई भी एक्ट सिंगल नहीं होता। अगर किसी ने कोई गलती की है तो ऑफ कोर्स हमसे या आपसे भी गलतियां होती हैं। सो यू ऑल्सो आस्क फॉरगिवनेस। एंड आज वो क्षण है, आज वो दिन है जब उस नेगेटिविटी की, उस अनफॉरगिवनेस की डोर को पूरी तरह से मेल्ट करने का ये वक्त है। और आज इस मोमेंट में आप इमेजिन करें कि वो एक नेगेटिव इमेजिनरी डोर है जो आप और उस इंसान के बीच बरसों से बंधी थी। आज आप उसे पूरी तरह से मेल्ट कर रहे हैं। इमेजिन करें जैसे कि आप उसे एक फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड की धूल से, उसे पूरी तरह से उस जादुई धूल से मेल्ट कर रहे हैं। एंड नाउ यू आर फ्री, नाउ you are completely free now and you are making them free। उनको भी आप आज़ाद कर रहे हैं उस नेगेटिव फीलिंग से, उस नेगेटिव एनर्जी से जो बरसों से उसके भी दिल में थी, उनके भी दिल में थी और आपके भी दिल में है, थी इतने दिनों से। तो आज आप उन सारे लोगों को आज़ाद करते हैं और आज आप खुद को भी आज़ाद करते हैं हर उस नेगेटिव बंधन से, हर उस ग्रज से, हर उस गिल्ट से, हर उस रिवेंज से जो बरसों से आपके मन में एक जकड़े हुए था, जो कि एक आपके ऑरा को एक कंस्ट्रिक्ट किए हुआ था। आज आपका ऑरा पूरी तरह से आज़ाद है, पूरी तरह से बिखेर रहा है और आपके शरीर से एक पॉजिटिव, एक चमकीली रोशनी निकल रही है जो आपके ऑरा को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और ये प्रेम का ऑरा है, ये प्यार का है, क्योंकि प्रेम हमारी नेचुरल भावना है। प्यार, रेस्पेक्ट, लव हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, हमारे नेचुरल भावना है। तो आज हम फिर से अपने आप को उसी नेचुरल प्योर मोल्ड में बनाएंगे, अपने आप को फिर से एक नेचुरल शुद्ध मोल्ड में फिर से अपने आप को तैयार करेंगे, जैसे कि हम बचपन में हुआ करते थे। जैसे कि बचपन में ना कोई गिल्ट था, ना कोई रिवेंज था, ना कोई गुस्सा था। ये तो बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंसेस जो हो जाते हैं फॉर सम रीज़न, और हर इंसिडेंस अपने आप में गलत नहीं होता। उस समय, उस घटना, उस इंसिडेंस के बारे में हर वो घटना अपने आप में सही थी,
उस वक्त उस हालात के लिए हर वो घटना सही थी, हर वो इंसान सही था जिसने आपके साथ उस वक्त ऐसा किया। शायद उस वक्त आपकी उसकी जगह या उनकी जगह आप होते तो शायद आप भी ऐसा करते। तो गलती करना हमारा वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी आपसे भी। तो दयालुता, करुणा की भावना हमारे नेचुरल टेंडेंसी है। सो आज से हम फ्री हैं, आज हम अपने आप को आज़ाद करते हैं हर उस नेगेटिव इमोशन से जिसने बरसों से हमें जकड़ा हुआ था। आज हम अपने ऑरा को बड़ा करते हैं, आज हम अपने ऑरा को विशाल करते हैं, अनलिमिटेड बनाते हैं, जो कि प्यार का, मोहब्बत का ऑरा है। वो चमकीली रोशनी अब हमारे शरीर से निकल रही है, जो आप इमेजिन करें कि हर इंसान को शराबोर कर रही है, लव से, रिस्पेक्ट से, प्यार से, ब्लेसिंग से। एंड नाउ आप हर उस इंसान को आज अपने सामने मुस्कुराते हुए, खुशी से जश्न मनाते हुए इमेजिन करें, एंड अपने आप को भी इमेजिन करें कि नाउ यू आर फ्री। और आप हर उस इंसान के साथ खुशी से एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और इमेजिन करें कि आप हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं और हर कोई आपको ब्लेस कर रहा है विथ ऑल लव, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स। एंड आज हर कोई, आप हर उस इंसान के साथ जश्न मना रहे हैं और आपके घर में एक जश्न का माहौल है, एक पॉजिटिव ऑरा है, एक पॉजिटिव रोशनी है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, जो आपके पूरे घर को खुशी से, प्यार से शराबोर कर रही है। और अब कोई गिल्ट नहीं, कोई अनफॉरगिवनेस नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि सारे गिले शिकवे अब धुल चुके हैं। आप आज़ाद हैं, हर इंसान आज़ाद है और अब हर कोई खुशी से आपके घर में झूम रहा है। एंड नाउ अब आप इमेजिन करें कि जहाँ भी, जो भी रिलीजियस जर्नी पर आप जाना चाहते हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से अब नाउ आप वापस आ रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल प्योर, शुद्ध अब वैसे बन गए हैं आप जैसे कि आप बचपन में थे। इमेजिन करें खुद को वैसे ही हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, एक शुद्ध, प्योर, जिसके दिल में कोई भी गुबार नहीं है, कोई भी गिल्ट नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी नाराज़गी नहीं है। अब आप पूरी तरह से खुशी से, प्यार से, लव से, रिस्पेक्ट से शराबोर हैं। एंड नाउ उस मैजिकल डस्ट की को स्प्रेड कर रहे हैं हर उस इंसान को जो आपके सामने है, एंड हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं। सो नाउ आज के लिए इतना ही। ये मेडिटेशन आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई भावना, एक नई शांति को से भर देगा। आपको एक अलग सा आनंद आज के बाद फील होगा। इस वीडियो को बार बार देखें, इमेजिन करें, और ख़ास कर अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए आपके मन में कोई नेगेटिव भावना है तो उस इंसान के लिए एक अलग सी ब्लेसिंग्स, उस इंसान के लिए एक अलग सा पिक्चर अपने माइंड में इस मेडिटेशन के बीच में फील करें, एंड फील करें कि वो इंसान आज से पूरी तरह से आज़ाद है। हंसता मुस्कुराता हुआ आप उसे ब्लेस करके उसे जाने के लिए कह रहे हैं, एंड आप आज से पूरी तरह से आज़ाद हैं, एक पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि आज से आप खुद भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने हर किसी को माफ़ कर दिया। वो जो एक नेगेटिव इमोशंस बरसों से थी उसे आपने रिलीज़ कर दिया, एंड बहुत हल्का आप आज से फील कर रहे हैं। इमेजिन करें अपने आप को एक हल्का फुल्का, मुस्कुराता, खिलखिलाता हुआ इंसान। होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मेडिटेशन आपको कैसा लगा और ये मेडिटेशन आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।